नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। और आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, लाडली बहना योजना का लाभ नहीं ले सकेंगी ये महिलाएं, लिस्ट जारी। मध्य प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लाडली बहना योजना देश में चल रही सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक है। इसके तहत महिलाओं को हर महीने 1250 रुपए की राशि सिंगल क्लिक पर डायरेक्ट उनके बैंक खातों में भेज दी जाती है। एमपी सरकार की इस योजना का फायदा लाखों महिलाओं को मिल रहा है। वहीं कई महिलाएं ऐसी हैं जो लाडली बहना योजना का लाभ लेना चाहती हैं। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं, तो यह खबर आपके लिए। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना की शर्तों के अनुसार जिन महिलाओं की उम्र 60 वर्ष की आयु से ज्यादा है, उन्हें इस योजना का कोई लाभ नहीं मिलेगा। अविवाहित महिलाएं लाडली बहना योजना के लिए आवेदन नहीं कर सकती हैं। जिनके परिवार की सम्मिलित रूप से सालाना इनकम 2,50,000 से अधिक है, वे भी योजना में आवेदन नहीं कर सकती। अगले 3 दिन में फिर आ रहा तूफानी बारिश का दौर। मध्य प्रदेश में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। राजधानी भोपाल में हल्की बूंदाबांदी देखने को मिली। इधर दमोह में पिछले 9 घंटे में 1.25 इंच बारिश हुई है। इसी तरह नर्मदापुरम में भी हल्की बारिश देखने को मिली। आने वाले दिनों में एमपी में फिर से जोरदार बारिश होने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिकों ने बताया कि एक सिस्टम गुजरात और राजस्थान में ऊपर बना हुआ है, लेकिन ये अभी स्ट्रांग नहीं है। इसी वजह से बारिश का दौर थमा हुआ है। बताया जा रहा है कि 24 सितंबर से फिर नया सिस्टम एक्टिव हो रहा है, जिसके बाद एक बार फिर से बारिश का दौर बन सकता है। मौसम विभाग की ओर से भोपाल, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, बड़वानी, अलीराजपुर, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, देवास, शाजापुर, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, डिंडोरी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट, सागर, पांडुर्ना जिलों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। एमपी में सोडा फैक्ट्री में गैस का रिसाव, लोगों को सांस लेने में हो रही दिक्कत। मध्य प्रदेश के अनूपपुर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। अनूपपुर में एक सोडा फैक्ट्री में क्लोरीन गैस का रिसाव हुआ है, जिसके कारण लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। फैक्ट्री के आसपास रहने वाले लोगों को सांस लेने में तकलीफ होने के साथ ही आंखों में जलन और उल्टियां होने की बात भी सामने आई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक 60-70 लोग इससे प्रभावित बताए गए हैं। घटना शनिवार रात करीब 8 बजे की है। जिस सोडा फैक्ट्री में रिसाव हुआ है वो बरगवा इलाके में है। 12 साल बाद बढ़ेगा यह भत्ता, सीएम ने सरकारी कर्मचारियों को दिया। दिवाली गिफ्ट। मध्य प्रदेश में मोहन सरकार लगातार बड़े फैसले ले रही है। इसी में एक बड़ा फैसला सरकारी कर्मचारियों को मिलने वाले भत्ते पर लिया गया, जिसमें सरकार राज्य में कार्यरत करीब 7 लाख सरकारी कर्मचारियों के भत्ते में बढ़ोतरी कर दिवाली का गिफ्ट देने वाली है। गृह भत्ता, परिवहन और मंत्रालय भत्ते में यह बढ़ोतरी नवरात्रि की शुरुआत या दिवाली से कुछ दिन पहले की जाएगी। मंत्रियों की निजी पदस्थापना में पदस्थ अधिकारियों एवं कर्मचारियों का विशेष भत्ता भी बढ़ाया जाएगा। एमपी के किसानों के लिए खुशखबरी। खरीफ विपणन वर्ष 2024-25 में समर्थन मूल्य पर धान, ज्वार एवं बाजरा उपार्जन के लिए पंजीयन 19 सितंबर से शुरू हो चुका है। किसान 19 सितंबर से 4 अक्टूबर तक पंजीयन करा सकते हैं। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा है कि किसान मोबाइल से घर से ही पंजीयन करा सकते हैं। उन्होंने किसानों से आग्रह किया है कि निर्धारित समय में पंजीयन करा लें, जिससे किसी भी प्रकार की असुविधा नहीं हो। कोलकाता समिट में बड़ी सफलता, 20,000 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले। मध्य प्रदेश सरकार को कोलकाता समिट में बड़ी सफलता मिली है। करीब 20,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इसी कड़ी में बिरला समूह उज्जैन के बड़नगर में 3500 करोड़ की लागत से सीमेंट इकाई स्थापित करेगा। शिवराज सिंह चौहान सहित इन नेताओं के खिलाफ एमपी हाईकोर्ट में सुनवाई। मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ वकील विवेक तनखा की ओर से दायर किए गए मानहानि केस में शनिवार को एमपी हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट की कार्यवाही के बाद काफी खुश नजर आए और उन्होंने ये तक कहा कि उन्हें उम्मीद है कि कोर्ट ऐसा फैसला सुनाएगी जो नजीर बन जाएगा। वंदे भारत ट्रेन पर हमले के बाद अलर्ट जारी। अब सीसीटीवी से पकड़े जाएंगे पत्थरबाज। वंदे भारत ट्रेन पर पत्थरबाजी की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। भोपाल रेल मंडल और पश्चिम मध्य रेलवे के अंतर्गत चलने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की निगरानी पहले से ज्यादा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन की प्रत्येक रेक में 16 से 32 सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं।
इन कैमरों का फोकस रेलवे ट्रैक और आउटसाइड किया जाएगा। इसकी सहायता से ट्रेन संचालन के दौरान होने वाली पत्थरबाजी और अन्य प्राकृतिक घटनाओं की रिकॉर्डिंग की जा सकेगी। इस प्रकार आरोपियों की पहचान करने के लिए आरपीएफ और जीआरपी को डाटा उपलब्ध कराया जा सकेगा। खुशखबरी, खजुराहो से अब दिल्ली और बनारस के लिए भर सकेंगे उड़ान। विश्व प्रसिद्ध यूनेस्को हेरिटेज सिटी खजुराहो से अब पर्यटक दिल्ली और बनारस की उड़ानें भर सकेंगे। इंडिगो खजुराहो एयरपोर्ट पर पर्यटकों की सुविधा में विस्तार करते हुए 186 सीटर विमान 27 अक्टूबर से चलाएगा। 2 अक्टूबर से खुलेंगी सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। मानसून अब अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच गया है और ठंड का मौसम एंट्री करने के लिए दरवाजे के पास आने ही वाला है। इस दौरान पर्यटकों की भारी भीड़ सैर पर निकलती है। कई टूरिस्ट ऐसे हैं जिन्हें जंगली जानवरों को करीब से देखना बहुत रास आता है। ऐसे में इनके लिए एक खुशखबरी है। अक्टूबर महीने से सभी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के दरवाजे इनके चाहने वालों के लिए खुल जाएंगे। 2 अक्टूबर से अपनी फैमिली या दोस्तों के साथ लोग यहाँ जाकर छुट्टियां एंजॉय कर पाएंगे। कोविड-19 वैक्सीन के नाम पर शुरू हुई ऑनलाइन ठगी। कोरोना काल विश्व के लिए एक बुरे सपने जैसा था, जहां लोगों ने अपने चाहने वालों को खोया था। भारत में एक तरफ कोरोना की वजह से लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई, तो वहीं अब कुछ लोग इस बीमारी के नाम से ठगी कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में कोविड-19 की वैक्सीन को लेकर आम लोगों से उनका आधार नंबर और ओटीपी मांगकर उनके बैंक खातों को खाली कर अपना शिकार बना रहे हैं। पीसीसी चीफ बोले, सरकार फसल का उचित दाम नहीं देती है तो हम प्रदेश की मंडियों को कराएंगे बंद। किसानों की मांगों को लेकर कांग्रेस ने शनिवार को हरदा में किसान न्याय यात्रा निकाली। इसमें सैकड़ों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता ट्रैक्टर पर सवार हुए, जिसमें प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी शामिल हुए। इस दौरान पटवारी ने कहा कि हरदा के किसानों ने सोयाबीन के दाम 6,000 रुपए प्रति क्विंटल करने की जो आवाज उठाई थी, उससे प्रदेश भर की किसानों को बल मिला। साथ ही उन्होंने कहा कि हमें राजनीतिक पार्टियों से ऊपर हटकर किसानों की आवाज बनकर उनके साथ खड़ा होना चाहिए। इस दौरान उन्होंने मुख्य बाजार घंटाघर पर दिए भाषण में कहा कि अगर प्रदेश सरकार किसानों को उसकी फसल का उचित दाम नहीं देती है तो हम किसान और व्यापारी भाइयों से बात कर प्रदेश की मंडियों को बंद कराएंगे। एमपी की लाडली बहना योजना अब दूसरे राज्यों में भी हो सकती है। गेम चेंजर मध्य प्रदेश में साल 2023 के अंत में हुए विधानसभा चुनावों में लाडली बहना योजना भाजपा के लिए गेम चेंजर साबित हुई थी। राजनीतिक पंडितों की माने तो लाडली बहना योजना के दम पर ही चुनावों में भाजपा को बड़ी जीत मध्य प्रदेश में हासिल हुई है। ऐसे में अब भाजपा देश के अलग अलग राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों में भी मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना की तर्ज पर अन्य योजनाएं लाने का ऐलान कर चुकी है। भाजपा ही नहीं, अन्य दल भी लाडली बहना योजना से मिलती जुलती योजना लाने का ऐलान कर रहे हैं। भोपाल में 17,000 बुजुर्गों को भूलने की बीमारी। राजधानी के 66 वर्षीय उदय शंकर शर्मा को करीब 3 साल पहले भूलने की बीमारी शुरू हुई। अब वह यह भूल चुके हैं कि कार का गेट कैसे खुलता है। पहले उन्होंने इस बीमारी को गंभीरता से नहीं लिया, अब पूरा परिवार परेशान है। शर्मा ही नहीं, राजधानी के करीब 17,000 बुजुर्ग बढ़ती उम्र में भूलने की बीमारी से परेशान हैं। चिकित्सक इसे अल्जाइमर बताते हैं, जो 60 वर्ष की उम्र के बाद अपना असर दिखाती है। भारत और बांग्लादेश T20 मैच हाउसफुल। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में T20 श्रृंखला खेली जानी है। इसका पहला मैच 6 अक्टूबर को होगा। 14 साल बाद ग्वालियर में हो रहे इस मैच का क्रेज इतना है कि आधे घंटे में ही पूरे टिकट बिक गए हैं। अब सिर्फ वीआईपी कोटे के 6,000 टिकट बचे हैं। क्रिकेट प्रेमी अब वीआईपी टिकट की जुगाड़ में लग गए हैं। किसानों के लिए सरकार की फायदेमंद योजना शुरू। मध्य प्रदेश की हरियाली में रहने वालों में आधे से ज्यादा लोग अन्नदाता हैं। खेती किसानी पर निर्भर प्रदेश के निवासियों को जीवनयापन करने में सहायता देने के लिए राज्य सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जाती है। सीएम किसान कल्याण योजना से मिल रहे आर्थिक सहायता से किसानों को काफी फायदा मिल रहा है। इसके अलावा किसानों को सुविधा देने के लिए MP किसान ऐप की शुरुआत की गई है। इसकी मदद से भूमि की जानकारी, खसरा, खतौरी और नक्शे की कॉपी भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत कुछ है जो आप घर बैठे ही कर सकते हैं और बार बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने से बच सकते हैं। जम्मू में सीएम मोहन भरेंगे हुंकार। मुख्यमंत्री मोहन यादव 22 सितंबर रविवार को पार्टी के चुनाव प्रचार के लिए जम्मू जाएंगे। सीएम यहां सांबा विधानसभा के भाजपा उम्मीदवार सुरजीत सिंह सलाथिया के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। MP में जैन कल्याण बोर्ड का होगा गठन। मध्य प्रदेश में बिहार के जैन मुनियों को जरूरत पड़ने पर सरकार सरकारी आवास निःशुल्क उपलब्ध करवाएगी। यह सुविधा नगरों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी दी जाएगी। साथ ही प्रदेश में जैन कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री निवास में शनिवार शाम हुए क्षमावाणी महोत्सव के दौरान सीएम मोहन यादव ने यह घोषणाएं की।
भोपाल को झुग्गी मुक्त करने बनेगी कार्य योजना। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि भोपाल को झुग्गी मुक्त करने के लिए समाधान निकालने के हर संभव प्रयास किए जाएं। उन्होंने कहा कि पहले भवन तैयार करने का कार्य हो, फिर झुग्गियों को खाली कराया जाए ताकि लोगों को परेशानी न हो। इस महती कार्य में जनप्रतिनिधियों से समन्वय भी हो। झुग्गी मुक्त करने के लिए अक्टूबर तक निविदा पूरी कर कार्य शुरू किया जाए। बागेश्वर धाम पहुंचे पूर्व सीएम कमलनाथ। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने आज बागेश्वर धाम पहुंचकर हनुमान जी के दर्शन किए और पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से मुलाकात की। इस दौरान कमलनाथ ने कहा कि प्रसिद्ध बागेश्वर धाम पहुंचकर प्रभु हनुमान जी से आशीर्वाद प्राप्त किया एवं पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से सौजन्य भेंट कर उनका कुशल क्षेम जाना। इसके अलावा तिरुपति बालाजी प्रसाद मामले में भी कमलनाथ ने बड़ा बयान दिया है। एमपी सरकार जनता को फिर बनाएगी कर्जदार। मध्य प्रदेश की मोहन यादव की सरकार एक बार फिर कर्ज लेने जा रही है। प्रदेश सरकार 5,000 करोड़ का कर्ज लेने जा रही है। सरकार 12 साल के लिए 2,500 करोड़ और 19 साल के लिए 2,500 करोड़ का लोन लेगी। जानकारी के अनुसार मध्य प्रदेश सरकार बांड गिरवी रख आरबीआई से रकम लेगी। 25 सितंबर को सरकार के खाते में लोन की रकम आएगी। 6 अगस्त को भी सरकार ने बाजार से कर्ज लिया था। मध्य प्रदेश सरकार अब तक 3,95,000 करोड़ का कर्ज ले चुकी है। बजट पेश करने के बाद मोहन सरकार तीसरी बार कर्ज ले रही है। कर्ज की रकम से सरकार लाडली बहना और कर्मचारियों की सैलरी और रिटायर्ड पेंशनों का भुगतान करेगी। विकास कार्यों का हवाला लेकर सरकार कर्ज लेने जा रही है। मोदी सरकार ने एमपी को दिया बड़ा तोहफा। राष्ट्रीय आयुष मिशन अंतर्गत प्रदेश में 5 नवीन शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय और 2 नवीन 50 बिस्तरीय आयुष चिकित्सालयों की स्थापना स्वीकृति मिली। उच्च शिक्षा, तकनीकी शिक्षा एवं आयुष मंत्री इंद्र सिंह परमार ने इसके लिए भारत सरकार को धन्यवाद किया है। मंत्री परमार ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव के नेतृत्व में राज्य सरकार नागरिकों को गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्धता से कार्य कर रही है। एमपी में गोदामों में रख रखाव के अभाव में सड़ रहा अनाज। मध्य प्रदेश के गोदामों में रखे हुए अनाज को खराब होने से बचाने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। शासन इन अनाज को प्रदेश के बाहर व्यापारी को बेचेगी। इसे गैर लाइसेंसी पार्टी को भी बेचा जाएगा, जिससे खराब होने से पहले ही इसकी जल्द बिक्री कर दी जाए। बता दें कि प्रदेश में मार्कफेड कृषि उपज का समर्थन मूल्य में खरीदी करता है। इसके बाद मार्कफेड अपने गोदाम में अनाज को रखता है। अपने गोदाम में रखी कृषि उपज का विक्रय उन्हीं व्यापारियों को कर सकता था जिसके पास मध्य प्रदेश के अंदर मंडी समिति के लाइसेंस है। मंडी समिति के लाइसेंस वाले व्यापारी के अलावा किसी और को अनाज नहीं बेच सकता था। मध्य प्रदेश के कटनी जिले के एक गांव में आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के लिए जमीन की तलाश की जा रही है, लेकिन 6 महीने बीतने के बाद भी जिम्मेदार जमीन की तलाश नहीं कर पाए हैं, जिससे नाराज होकर बैगा समाज के लोगों ने कलेक्टर से शिकायत की। वहीं इस मामले में कलेक्टर ने जल्द से जल्द व्यवस्था बनाकर आंगनबाड़ी केंद्र बनाने के निर्देश दिए हैं। यह मामला आदिवासी बाहुल्य ग्राम कोठी का है। दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।